सच्चाई एक सूर्य की तरह होता है जिसे झूठ के काले बादल से छुपा तो सकता है पर मिटा नहीं सकता। हेलो दोस्तों, आ गया हूँ मैं फिर से आपके सामने एक नई स्टोरी के साथ। मैं अनिल कौशिक और आप लोग सुन रहे हैं कहानी अवधे के। आज हम सुनेंगे मेरे द्वारा लिखी हुई एक सस्पेंस थ्रिलर सच्चाई। इस स्टोरी में दो यात्री होते हैं जो दिल्ली के लिए सफ़र कर रहे थे। एक यात्री एक लेखक होते हैं और दूसरा उस लेखक का एक बहुत बड़ा फ़ैन जो उन लेखक का एक नया स्टोरी के बारे में जानना चाहता था। और उस लेखक ने उसको अपनी स्टोरी के बारे में बताया। तो क्या था इस स्टोरी में और क्या राज खुलेगा इस स्टोरी में, देखते रहने के लिए देखते रहिए कहानियाँ हुई थे कि। तो समय बर्बाद नहीं करते हुए लेट्स गो फॉर द इंट्रो। तो कहानी का शीर्षक है सच्चाई। हावड़ा स्टेशन में रमेश उसके ट्रेन का इंतज़ार कर रहा था। रमेश दिल्ली जाने वाला था एक बुक पब्लिशिंग फंक्शन में, क्योंकि आज उसकी टीम की एक किताब सच्चाई पब्लिशिंग होने वाली थी जिसमें उसका एक शॉर्ट स्टोरी भी इंक्लूड था। रमेश एक जाना माना राइटर था। उसने बहुत कहानियाँ, छोटी कहानियाँ लिखा था अब तक, पर ये चौथी कहानी उसके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण कहानी होने वाली थी, क्योंकि इस कहानी में रमेश अपने जीवन से जुड़ी एक सच्ची घटना के बारे में लिखा था और वो इस घटना को पब्लिकली शेयर करना चाहता था। खैर ट्रेन आ गई थी। रमेश अपना सीट ढूंढकर बैठ गया। उसके सामने वाले सीट में एक उसके ही समान एक मध्यवर्षीय आदमी बैठा था जो थोड़ा उससे जाना पहचाना लग रहा था। उस आदमी ने रमेश को देखकर ही पहचान लिया और बोल पड़ा, अरे वो रमेश चक्रवर्ती है, द ग्रेट क्राइम राइटर। मैं सोहेल, आपका बहुत बड़ा फैन। एक्चुअली मैंने आपका हर किताब पढ़ा है और मुझे बहुत पसंद आती है आपकी कहानियाँ। वेरी ग्लैड टू मीट यू सर। रमेश को अपनी तारीफ सुनकर बहुत अच्छा लगा और वो सोहेल से बोला, थैंक यू सोहेल, बहुत अच्छा लगा सुन के कि आप मेरी कहानियाँ फॉलो करते हैं। एंड नाइस टू मीट यू सोहेल। सोहेल ने रमेश से बोला, वैसे आप जा कहाँ रहे हैं? रमेश बोला, जी मैं दिल्ली जा रहा हूँ, मेरी एक नई कहानी पब्लिश हो रही है। सोहेल उत्साहजनक अंदाज से पूछा, जी आपकी नई कहानी आ रही है? क्या कृपया थोड़ी सी कहानी के बारे में बताइएगा प्लीज। थोड़ा सोचने के बाद रमेश ने बोला, आप मेरे सहभागी हैं इस यात्रा में। आप मेरे कहानियों को भी नियमित पढ़ते हैं, सिर्फ इसीलिए ही आपको मैं सुनाऊंगा मेरी ये कहानी। सोहेल बहुत खुश होकर बोला, जी थैंक यू सो मच सर कि आपने मुझे बताना स्वीकार कर लिया। रमेश ने बोलना शुरू किया, जी ये किताब की कहानी मेरे साथ घटित हुई एक सच्ची घटना पर आधारित है। मेरी एक ऐसी सच्चाई जिसे मैंने 5 साल दबा के रखा, पर इस किताब के जरिए सबके सामने लाना चाहता हूँ। इस कहानी में मैं अपने नज़रिए से बताऊंगा, क्योंकि ये मेरे ऊपर ही कहानी है। सोहेल बोला, जी आप आराम कीजिए। रमेश ने अपनी कहानी बताना शुरू किया। मैं रमेश, एक लेखक हूँ। दिन भर मेरा यही काम होता है, घर में बैठना और कहानियाँ लिखना। ऑफिस में मैं खूब कम ही जाता था। मेरी पत्नी जो एक प्राइवेट स्कूल में बतौर शिक्षक काम करती थी, मेरा एक बहुत ही अच्छा दोस्त था जो मेरे पड़ोसी भी था। आमिर, उसके परिवार के साथ हमारे परिवार का बहुत ही अच्छा संबंध था। हम और वो लोग हर फेस्टिवल साथ ही मनाते थे। एक दिन आमिर और मैं एक पार्टी से आ रहे थे, तब जो उसने अपने बारे में एक घटना बताया उसने मुझे सहमा दिया।
मैं हमेशा आमिर को एक बहुत ही अच्छा और शांत स्वभाव का इंसान मानता था, क्योंकि वो लगता भी ऐसा ही था और मैंने दोस्ती भी उसके साथ इसीलिए की थी। पर उसके इस बात ने जैसे मेरी सोच को ही मार दिया। आमिर ने बोला, भाई रमेश, तू तो मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त है, तुझ पे भरोसा कर सकता हूँ मैं। तुझसे मैं एक बात करना चाहता हूँ, किसी को बताना मत। मुझे कुछ दिन पहले से कुछ हो गया है। मैं बोल पड़ा, अजीब मतलब क्या हुआ भाई? आमिर ने बोला, अपनी पत्नी को देख के मुझे कुछ अजीब सा गुस्सा आ जाता है। मैं उससे मारने लगता हूँ, पर कुछ समय बाद ही मैं होश में आता हूँ और खुद को हरकत देखकर आश्चर्यचकित हो जाता हूँ। मैं बोल पड़ा, अरे तुझे किस कारण से भला अपनी बीवी पर गुस्सा आता है? वो तो याद है? अमीर जैसा अचानक गुस्से से बोला, अफेयर था उसका मेरी ही एक कोलीग के साथ, पर उस घटना को बीते हुए 2 साल हो गए हैं। मैंने उसे माफ भी कर दिया था, पर फिर से उस अतीत ने जैसे मेरे मन को जला दिया है। मैं उसे समझाते हुए बोला, भाई होता है ऐसा, कुछ बातें हम भूलने की कोशिश करने के बाद भी याद रह ही जाती, पर हमें उस अतीत को बातों से मुंह मार के लेना चाहिए। समझा? भाभी को मन से माफ कर दे, ठीक हो जाएगा सब। उसने एक अजीब हताशा मुख में लिए के बोला, अभी कोई फायदा नहीं है, मैं उससे माफ़ी मांग नहीं पाऊंगा अब। मैंने शंके भरे निगाहों से उससे पूछा, ऐसा क्यों भला? क्यों माफ़ नहीं कर पाएगा? उसने जो मुझे उसका जवाब दिया, उसने मेरी हड्डियों तक भी जमा दिया था, क्योंकि मैंने उसे दुनिया से ही बाहर भेज दिया। इन्हीं हाथों से उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े करके समुद्र में फेंक के आया हूँ। वीडियो देखेगा, यह देख कैसे मारा उससे मैंने। मैं जैसे सीट में ही जम के रह गया। ऐसे भोले भाले देखने वाला इंसान ऐसा खतरनाक हो सकता है, मैंने कल्पना भी नहीं किया था। उसने मुझे मौत की धमकी देकर चुप करवा दिया। बाद में मुझे पता चला कि आमिर एक पागल मरीज था, जो अतीत की कुछ बुरी बातें जो उसके गुस्सा दिलवाता था, वो अतीत उसे जैसे एक जानवर में बदल देता था। आज पूरे 5 साल बाद मैं अपने इस यादों से, अपने इस काले रहस्य से बाहर निकालना चाहता हूँ, इसीलिए मैंने ये कहानी लिखी। यही थी मेरी कहानी। सोहेल, कैसी लगी? सोहेल बोला, कहानी तो बहुत अच्छी थी, पर आखिरी में आपने झूठ लिख दिया था। आपने उससे ये सच छुपाने के लिए पूरे 50 लाख रुपए लिए थे। रमेश बहुत ही आश्चर्य और डर से उसको पूछा, ये तुम्हें कैसे पता? सोहेल ने बोला, आपने मेरा नाम पूरा जाना ही नहीं। आमिर सोहेल, आपके स्टोरी का फिल्म। आपने अपना वादा तोड़ा और अब मैं आपकी जिंदगी आपसे छीन लेता हूँ। ये बोल के सोहेल ने रमेश को ट्रेन की खिड़की से बाहर फेंक दिया। कभी कभी कुछ सच्चाई आपका पीछा कभी नहीं छोड़ती। जितनी सच से दूर भागोगे, वो उतना ही आपका पीछा करेगी। तो दोस्तों, यही थी कहानी, सच्चाई।